Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग बायोलॉजी में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नेम है ट्रांसपोर्ट। और इस चैप्टर में मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें हार्ट का स्ट्रक्चर और इसके अलावा उसकी सर्कुलेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। जब सर्कुलेशन हार्ट की एक्सप्लेन हुई थी तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आर्टरीज़ और वेंस का ज़िक्र आया था। जो प्रीवियस लेक्चर था मैंने इसमें आपको मेन आर्टरीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था और आज जो आपका लेक्चर है वो आपके जो है मेन वेंस जो होती हैं हार्ट में उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। ये टॉपिक आपके बुक पेज नंबर 197 पर है। मेन वेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वेंस होती क्या हैं? जो कि बॉडी से ब्लड को हार्ट में वापस लेकर आती हैं, इन्हें हम वेंस कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि बॉडी से जो है ब्लड हार्ट में लेकर आ रही होती हैं। जो वेंस होती हैं ये 3 वेंस होती हैं। सबसे फर्स्ट जो वेन है मेन वेन, इसका नेम है पल्मोनरी वेन। ये आपको रेड एरो से शो भी हो रहा होगा, डायग्राम में जो मेंशन किया गया है। पल्मोनरी वेन जो है मेन वेन है और ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से लेकर आती है और लेफ़्ट एट्रियम में हार्ट के पहुंचाती है। ठीक है, यानी कि पल्मोनरी वेन आप दोनों साइड पे हार्ट के देख रहे हैं। पल्मोनरी वेन्स को जो है शो किया गया है। पल्मोनरी वेन जो है लंग्स से यानी कि दोनों साइड के लंग्स से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जो है लेफ़्ट एट्रियम में हार्ट के आती है और इसका जो नेम है वो क्या है, पल्मोनरी वेन। इसके बाद सेकंड वेन में आते हैं कि कौन सी मेन वेन है। इसका नेम है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, रेड और एरो से शो किया गया है और वहाँ पे लिखा हुआ भी है सुपीरियर वेना केवा। ये सेकंड मेन वेन होती है और ये कैसा ब्लड लेके आती है हार्ट में, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में वापस लेकर आती है। और ये किन ऑर्गन से ब्लड लेकर आ रही होती है सुपीरियर वेना केवा? सुपीरियर वेना केवा जो है हमारे हेड के पोर्शन से यानी कि हमारे सर के हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। इसके अलावा हमारे नेक के पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और इसके अलावा जो है हमारे आर्म से यानी कि हमारे 4 आर्म्स जो हैं उनसे जो है वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर राइट एट्रियम में हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचाती है सुपीरियर वेना केवा। इसके बाद थर्ड मेन वेन पे आ जाते हैं। इसका नेम क्या होता है? इसका नेम है इंफीरियर वेना केवा। इसको भी रेड एरो से डायग्राम में शो किया है और लिखा हुआ भी है इंफीरियर वेना केवा। नीचे की साइड पे आपको शो हो रहा होगा। इंफीरियर वेना केवा का काम क्या होता है? ये बॉडी के लोअर पार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट में वापस आती है। यानी कि लोअर बॉडी के पार्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे किडनी है, हेपेटिक वेन है जो कि लीवर से आ रही है, इसी तरह से फीमोरल वेन है जो कि लोअर लिम्ब से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही होती है। और ये तमाम जो वेन्स हैं, छोटी छोटी वेन्स जैसे कि किडनी से आने वाली हेपेटिक वेन है, लीवर से आने वाली और इसी तरीके से फीमोरल जो वेन है जो कि लोअर लिम्ब से आ रही होती है, तमाम जो वेन्स होती हैं ये जॉइंट होकर एक मेन वेन कॉमन लार्ज वेन बनाती हैं जिसको कहा जाता है इंफीरियर वेना केवा। और ये ऊपर की तरफ आती है और जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आती है और कहाँ पे पहुँचाती है? ये भी जो है राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाती है। यानी कि इंफीरियर वेना केवा का क्या हुआ कि ये बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है
और इसको वापस जो है हार्ट के रेड एट्रियम में पहुंचाती है। आज के टॉपिक में मैंने आपको मेन वेन्स बताई हैं। 3 मेन वेन्स होती हैं। कौन कौन सी थी? पल्मोनरी वेन थी, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, जो कि ब्लड जो होता है उसको वापस बॉडी से हार्ट में पहुंचाने का काम कर रही होती हैं ये वेन्स। अब इसके बाद होमवर्क पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 एक्सप्लेन करूँगी और क्वेश्चन नंबर 25 जो है आज के टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कि जो मेन वेन्स आपने पढ़ी हैं उसी के बारे में दिया गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 25 लिखना है। 25 क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन वेन्स ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले आपने क्या करना है, आंसर में मेन हेडिंग, सेंटर हेडिंग डालनी है, मेन वेन्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद लाइन लीव करके लिखेंगे, देयर आर 3 मेन वेन्स इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 1 पल्मोनरी वेन्स, नंबर 2 सुपीरियर वेना केवा, नंबर 3 इन्फीरियर वेना केवा। ये तीनों आपने नेम पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है इन तीनों को। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट हेडिंग देनी है पल्मोनरी वेन्स, ये साइड हेडिंग होगी पल्मोनरी वेन्स की। इसके बाद आपने लिखना है, लाइन लीव करके एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग देनी है, साइड हेडिंग है ये भी, सुपीरियर वेना केवा। ये आप साइड हेडिंग दे देंगे सुपीरियर वेना केवा। फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, लाइन लीव करके लिखिएगा, सुपीरियर वेना केवा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the head, neck and arms of right atrium। इसके बाद नंबर 3 एक्सप्लेन करना है। नंबर 3 की साइड हेडिंग दे दीजिएगा पहले, इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, ये लास्ट हेडिंग है इस क्वेश्चन के आंसर की आपकी। और फिर एक लाइन लीव करके आपने लिखना है, रीनल वेन्स कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम किडनीज, हेपेटिक वेन फ्रॉम द लीवर एंड femoral from the lower limbs, and all these veins join to form a common large vein called inferior vena cava. ठीक है, यहाँ तक आप लोग ये लिख लेंगे और इसको जो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप यहाँ देखिएगा 2 पैराग्राफ में है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब ये आप पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दें तो उसके बाद एक लाइन लीव कीजिएगा और लाइन लीव करके फिर एक नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आपने क्या लिखना स्टार्ट करना है, फिर inferior vena cava runs upwards parallel to the dorsal aorta and brings deoxygenated blood from the lower body. Full stop. ठीक है, ये आपका पूरा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये अपने रजिस्टर्स में आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 जो आपको मेन वेन्स करवाई गई हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको मेन आर्टरीज़ के बारे में करवाया था। और ये जो टॉपिक्स हैं यानी कि आर्टरीज़ के और वेन्स के, ये ह्यूमन हार्ट को जो एक्सप्लेन किया गया था उसी से ही रिलेटेड हैं। उसका मैंने आपको कंप्लीट आंसर लिखवा दिया है, लेकिन उसमें जो मेन वेन्स और मेन आर्टरीज़ है
उसको भी अलग से जो है डिफ़ाइन किया है, ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाए। और आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड ऑल्सो होमवर्क। रिमेनिंग chapter will be explained in next lecture. Thank you. Allah Hafiz.